बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे झटपट से बन जाने वाले मसाला कबाब। ईद गुजर चुकी है लेकिन पकवान जो है वो चलते रहते हैं क्योंकि ये गोश्त की ईद होती है, बड़ी ईद है और बहुत सारा गोश्त होता है, आता है हमारे घरों में या फिर घर में कुर्बानी की जाती है तो अपने हिस्से का जो गोश्त होता है काफ़ी अरसे तक उससे मुख्तलिफ पकवान जो हैं वो बनाए जाते रहते हैं। तो अभी स्टिल आपके फ्रिज में गोश्त है, कीमा है, तो चलिए झटपट से ये मज़े के और जूसी रियली नाइस कबाब बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पे वेलकम। बहुत ही मज़े के, बहुत झटपट बन जाने वाले ये कबाब जो हैं, मसाला कबाब, आपको यकीनन इसकी रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं, आज ये मसाला कबाब जो है वो बनाते हैं। मज़े के जूसी और तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो किचन में मौजूद होते हैं। धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और कीमा, ये सब हमें चाहिए और थोड़े से खुश्क मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन मिर्चें जो हैं वो ले ली हैं, हरी मिर्चें, और आप अपने मर्ज़ी से डालेंगे, जितनी तेज़ी आपको चाहिए या हल्का चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैंने 1 केजी कीमा है, यानी 2 पौंड कीमा है, तो उसमें मैंने 5 हरी मिर्चें डाली हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 जवे लहसुन के डाल दिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। और यहाँ पे धनिया तकरीबन हाफ़ कप धनिया, 4-5 टेबल स्पून। तो इन सबको हम हाथ से काटने की बजाय इसको चॉप कर लेंगे। जी, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जिस तरह से आप हाथ से काटते हैं, तो ये काफ़ी सहूलत हो जाती है। कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई सा है। इसमें अब हम ये चॉप की हुई अपनी जो वेजिटेबल्स हैं या मसाला, इसको शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिनकी तफसील इस तरह से है कि यहाँ पे मैंने ये मेरे खुद का बनाया हुआ मसाला है, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च है, बड़ी मिर्च जो साबुत होती है वो है, और थोड़ी-सी मैंने अजवाइन ली है। इसके बाद जो ड्राई कोरिएंडर है, यानी पिसा हुआ धनिया, वो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है। नमक इसमें 1 एंड हाफ टी-स्पून जाएगा। तो जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी रेसिपी दूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मसाले की रेसिपी आपको चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह मसाले की रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप पौन कप जो है वो इसमें शामिल कर दें। ब्रेड को इस तरह चॉपर में डाल लिया है और इसको बिल्कुल बारीक सा कर लूँगी। 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक बिग साइज़ का पोटैटो ग्रेट करके डालेंगे। सो अगर आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कम हो जाएँ या ब्रेड इतने ज़्यादा ना हो तो पोटैटो की मिक़दार आप ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर पोटैटो नहीं है तो फिर आप 1 ब्रेड का स्लाइस या 2 ब्रेड के स्लाइस और इसमें इज़ाफ़ा कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप इसमें बेसन का भी एडिशन कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। हल्का-सा भून लें बेसन को और 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के शामिल कर दीजिए। मैंने यहाँ पे एक बिग साइज़ का पोटैटो ले लिया है। इसको मैं पानी में ग्रेट कर रही हूँ ताकि इसकी स्टार्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जा सके। ग्रेट करने के बाद आप इस तरह से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के तो कीमे में शामिल कर दें। और अपने ख़्याल रखना है कि आपने जो कुछ भी कीमे में मिक्स किया है उसको अच्छे तरीके से तमाम कीमा जो है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले, तमाम मसाले, ब्रेड क्रम्स, पोटैटो। और अगर आप पोटैटो को और ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं, ज़्यादा आप इसको प्रोमिनेंट नहीं रखना चाहते, तो आप इसको ग्रेट कर लें। वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाता है और बहुत छोटे उसके चंक्स बन जाते हैं, या फिर जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का ग्रेटर है, उस साइड से आप इसको ग्रेट करके तो शामिल कर लें। तो यहाँ पे हमने कीमे को तकरीबन 4 मिनट तक मिक्स किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करके उसको मैंने 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था, और इसके बाद पैन यहाँ पे मैंने रख लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। क्योंकि कीमे में काफ़ी फ़ैट हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम ऑयल जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो या तो पहले आप सारे कबाब बना के रख लीजिए या साथ-साथ बना के तो अपने पैन के अंदर डालते जाइए। यहाँ पे कुछ मैंने कबाब बना लिए थे और कुछ मैं साथ-साथ इस तरह से बना के रख रही हूँ। और इसके बाद
मैं एक और शेप के कबाब भी बनाऊँगी, क्योंकि ये चौड़े कबाब होते हैं, ये कम आते हैं पैन के अंदर, और दूसरे साइज़ के जो कबाब मैं बना रही हूँ दूसरी शेप के, वो आप कढ़ाई के अंदर भी उनको बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एकदम आप ज़्यादा सारे कबाब बना लेते हैं, और अगर आपने ज़्यादा कबाब बनाने हैं तो 2 कढ़ाइयाँ जो हैं वो आप चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपका सारा काम जो है वो सिमट सकता है। तो यहाँ पे मैंने कबाबों को एक साइड से उल्टा के तो उसके ऊपर ढक्कन रख दिया था। अच्छा, जब आप ढक्कन रख के हल्की आँच के ऊपर कबाबों को कुक करते हैं तो इनका टेस्ट ही और जैसा बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी कबाब जो हैं वो बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे हम दूसरी शेप के कबाब भी बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये फिंगर से थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं, यानी डबल आपकी जो फिंगर है उस साइज़ के आप कबाब बनाइए, और तकरीबन 2.5 से 2 इंच कबाब जो है वो काफ़ी ये हो जाता है। इस तरह से आप ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, रैप के अंदर डालने के लिए ईज़ी हो जाता है, प्लेट में डाल के घर में मेहमानों के आगे रखने के लिए। तो इस तरह से राउंड कबाब जो हैं वो भी आप ईज़िली बना के तो रख सकते हैं, लेकिन कढ़ाई का जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कबाब एक ही टाइम में आप बना सकते हैं। अब इन कबाबों को हम दम के ऊपर पकाएँगे, यानी ढक्कन दे के। आँच का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि आँच हल्की-सी हो और कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पे हमारे जो पैन वाले गोल कबाब हैं वो तकरीबन रेडी होने के करीब हैं। 4 से 5 मिनट ईच साइड से आपने इनको कुक करना है। उसके बाद आप दम के ऊपर से ढक्कन हटा के तो खुली इस तरह से रख के आपने बाकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, ताकि जो उनका जूस निकला है वो वापस कबाब जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लें, और ज़्यादा जूस जो है वो ना बने दम के अंदर। तो यहाँ पे कबाबों को हमने एक जगह कंबाइन कर दिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम कढ़ाई में थोड़ा-सा मैंने वही मसाला जो मैंने अपना बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, जिसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो उसको डाल के तो मैंने तकरीबन डेढ़ प्याज़ जो है वो फ्राई कर लिया है। हल्का-सा इसको फ्राई करना है आपने तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक। थोड़ा-सा मसाला डाल लें, वैसे आप इसमें थोड़ी-सी हल्की-सी काली मिर्च, थोड़ी-सी लाल मिर्च और सूखा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा आप डालेंगे, तो वो मसाला भी अच्छा आपके कबाबों के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे हम कबाब डालने के बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर का अपना जूस जो है वो निकलेगा, उसके अंदर कबाब और ज़्यादा जूसी बनेंगे, और दूसरा उसके अंदर कबाबों का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। टमाटो का हल्का-हल्का सा जो मज़ा होता है वो रच जाएगा हमारे कबाब के अंदर। ढक्कन दे के टमाटर जो हैं उनको कुक करना है हल्की आँच के ऊपर। 2 दफ़ा हम इसको चलाएँगे और फिर इसको दम के ऊपर रखेंगे, ताकि तमाम टमाटर जो हैं वो गल जाएँ, उनका जूस जो निकला है वो वापस एब्ज़ॉर्ब कर लें कबाब, और इनका सब चीज़ों का टेस्ट कंबाइन होके कबाबों के अंदर लॉक हो जाए। इस तरह से आपके कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे। आप देख सकते हैं कि जब हम ढक्कन देते हैं तो सारी स्टीम अंदर रहती है, तो ये स्टीम कुक हो जाता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑयल मैंने सारा निकाल दिया था। अब ये कबाब जो है हमारे टोटल अपने जूस के अंदर, टमाटरों के जूस के अंदर, प्याज़ और उनका अपना जो सारा जूस है उसके अंदर वो कुक हुए हैं। ढक्कन दे के हमने स्टीम को भी लॉक कर दिया था, तो तमाम जायके कबाब के अंदर लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे कबाब हमारे बन के स्टीम के अंदर अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा जायके वाले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकालेंगे, जिस बर्तन में आप निकालना चाहते हैं उसमें निकालिए, और गार्निश करेंगे हरे धनिये, हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी, कितने मज़े के जूसी और बहुत ही जायके वाले कबाब जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। कबाब बनाते हुए आपने इनको ज़रूर स्टीम देनी है। उसके बाद जब आप मसाला शामिल कर लेंगे, प्याज़ और टमाटर वग़ैरह, उस वक़्त भी आपने इनको दम के ऊपर और हल्की आँच के ऊपर पकाना है, क्योंकि आँच का ख़ास ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी कुकिंग जो है वो
जूसी रहेगी और बहुत ही शानदार बन के रेडी होगी। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताया करें ताकि आपकी प्रेजेंस का हमें एहसास हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मेरे दूसरे चैनल को भी विज़िट किया कीजिए जहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी से मुतल्लिक़ बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी रेमेडीज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ आपकी सहूलत के लिए और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी शानदार सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।